क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में धमाके के आरोपी साइंटिस्ट भारत भूषण को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक आशंका इस बात की भी है कि उसने कस्टडी के दौरान कुछ संदिग्ध पी लिया और सुसाइड की कोशिश की। एम्स के डॉक्टर इस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तस्वीरें उसी एक्यूज्ड की है जिसने रोहिणी कोर्ट में अपने पड़ोसी वकील पर हमला करने के लिए एक ब्लास्ट किया था, बाद में पकड़ा गया और अब खबर है कि वो एम्स में भर्ती है। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, एक बार फिर से दर्शकों को बताएं कि पूरा मामला क्या है और क्या इस बात की ताकीद हो पाई कि वो एक सुसाइड अटेम्प्ट ही था? देखिए, पूरा मामला ये है कि ये जो साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ में भारत भूषण कटारिया, जिनको रोहिणी कोर्ट में ब्लास्ट के आरोप में पकड़ा गया था, उनको पुलिस कस्टडी के दौरान उन्होंने, अभी तक कुछ देर पहले जो मेरी बात हुई है, पुलिस कस्टडी के दौरान उन्होंने वॉशरूम में जाकर हैंड वॉश पी लिया था और हैंड वॉश पीने के बाद उनको उल्टी आई, जिसके बाद पुलिस उन्हें एम्स लेकर गई, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो पुलिस कस्टडी के दौरान उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, ये बात बिल्कुल अब कंफर्म हो गई है। दूसरी बात यह है कि उसके पड़ोस में जो डॉक्टर भारत भूषण कटारिया हैं, उनके पड़ोस में एक वकील रहते हैं। इन्हीं वकील से इनका काफ़ी लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारे केस ला रखे हैं। तो इसी के चलते जो भारत भूषण कटारिया हैं, उन्होंने वकील को मारने की साजिश रची और इसी के तहत उन्होंने रोहिणी कोर्ट में ब्लास्ट किया। उसी कोर्ट में वो वकील खड़े हुए थे। हालांकि ब्लास्ट लो इंटेंसिटी का हुआ, जिससे वो वकील बच गए। उसके बाद पुलिस ने जांच के बाद जो एक्यूज भारत भूषण कटारिया हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और कस्टडी के दौरान उन्होंने वॉशरूम में जाकर हैंड वॉश पी लिया, जिसके चलते उनको एम्स में भर्ती कराना पड़ा। शारिक, शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भारत भूषण कटारिया अब अस्पताल में है। पूरा मामला यह था कि एक ही बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पर ये और एक वकील साहब रहा करते थे। लंबे वक्त से इन दोनों में विवाद था, एक दूसरे पर 12 केसेस भी इन लोगों ने किए हुए थे और उसी का बदला लेने के लिए डीआरडीओ में साइंटिस्ट के पद पर तैनात भारत भूषण ने एक बम बनाया, जो रोहिणी के उस कोर्ट में जाकर प्लांट कर दिया जहां वो वकील मौजूद थे। बम फटा तो सही, लेकिन पूरी तरह से नहीं फटा, जिससे वकील की जान बच गई और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और अब खुदकुशी की कोशिश का मामला सामने आया। गोंडनटप्पन में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप में पीट कर मारे गए युवक के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि अब तक मारे गए युवक की पहचान नहीं हो पाई है। राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसे 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपना है। इस बीच कपूरथला में बेअदबी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 100 लोगों पर केस दर्ज किया है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि यह मामला बेअदबी की बजाय चोरी का लग रहा है। यहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भी इस बात का भरोसा दिलाया है कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच की जाएगी और अब इस मामले पर एसआईटी का गठन किया गया है, जो इस मामले की जांच कर रही है। शनिवार रात जिस वक्त अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा था, उस वक्त एक शख्स सचखंड के अंदर पहुंचने के बाद जंगला कूदकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पास पहुंच गया और उनके सामने रखी कृपाण को उठाने की कोशिश की। इसी दौरान सेवादारों ने उसे पकड़ लिया। सचखंड श्री हरमंदर साहिब सिखां दा दिल है ते सिखां दे दिल दे उत्ते पैर रख के कोई ये आस रखे कि मैं जिंदगी जिउ लूंगा, तो उसकी गलतफहमी है। आरोपी को पकड़ने के बाद बेअदबी के आरोप में उसकी भीड़ ने पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। एक लड़का जो कोई मेरे ख्याल कोई 24-25 साल का होगा और वो दरबार साहब अंदर जिथे आप मत्था टेक रहे हैं, उतों अंदर जंगला टप के अंदर चल गया और जंगला टप के अंदर जाके जो महाराज दा श्री साहब उन्होंने चुक के और जो उन्होंने चुकया तो इमीडिएटली साडे जिहड़े अंदर सिंह सीगे उन्होंने उन्होंने फड़ के काबू किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कई नेताओं ने इस घटना की निंदा की और इसके पीछे साजिश की बात कही। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस घटना की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं।
ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਨੱਪ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧਿਆन ਵਿੱਚ भी आउंदा वो भी ध्यान रखे। इसी बीच एक दूसरी घटना में कपूरथला के निजामपुर गांव में निशान साहिब की बेअदबी के आरोप में गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। बड़ी कोशिश की गई हरेक नूं समझाउण दी, लॉ एंड ऑर्डर नूं ठीक करन दी, बट वो जो उन्होंने कीता हैगा वो हुण अगली कार्रवाई उहदे मुताबिक कीती जाए, क्योंकि इहो घटना बार बार वापर रही हैं। राती ही कल ही सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे घटना वापरी और इस तरह ही परसों चौथ दरबार साहब गुटका साहब की बेअदबी की गई, सरोवर सटिया गया। 2015 से गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की 10 घटनाएं हो चुकी हैं। हाल ही में सिंगू बॉर्डर पर एक शख्स की बेअदबी के आरोप में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले वहां पे दरबार साहब के अंदर ही इसी जगह पे गुटके साहिब सरोवर में फेंके गए। पंजाब पुलिस को पता है, अब उनको ये तो समझ में आ गया कि कुछ शरारत चल रही है, उसके बावजूद ये सब कुछ हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। अनबेरेबल है ये, हुण कौम सहार नहीं सकती एडी वड्डी बेइज्जती, एडी बेअदबी, और ये बड़ी कोई वड्डी साजिश हो सकती है। तो ये साजिश नूं बेनकाब करना बहुत जरूरी है। दोनों मामलों में मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। इन घटनाओं को देखते हुए पंजाब में गुरुद्वारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बेअदबी की दोनों घटनाओं की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एक एसआईटी बना दी है। अब एसआईटी की जांच से साफ होगा कि आखिर इन घटनाओं के पीछे साजिश क्या है। लेकिन पंजाब चुनाव के ठीक पहले ये दोनों घटनाएं कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। पंजाब से अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली के साथ दिल्ली से मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बुल्ढाना जिले में इंदौर के एक परिवार को फिल्मी स्टाइल में शादी के नाम पर ठगने का मामला सामने आया। गिरोह ने व्हाट्सएप के जरिए पहले युवक को लड़की का फोटो भेजा, फिर शादी के नाम पर परिवार को बुल्ढाना के कालना गांव बुलाकर शादी करवाई गई। शादी के बाद पहले परिवार लापता हुआ और फिर लड़की भी गायब हो गई। परिवार को जब शक हुआ तो उसने 50,000 रुपए तब तक उससे ठग लिए गए थे। हैरानी की बात यह है कि जब पीड़ित परिवार ने गांव वालों से इस बारे में पूछताछ की तो उनकी पिटाई कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। सुनील, अगर आपको वो फिल्म याद हो जिसमें दुल्हन इसी तरह की ठगी किया करती थी, लगता है उसी से कुछ इंस्पायर्ड होकर इस युवक को चूना लगाया गया। जरा पूरा वाकया बता दीजिए, और क्या पुलिस इस परिवार यानी लड़की और उसके घर वालों तक पहुंचने में कामयाब रही? बिल्कुल शारिक, डॉली की डोली फिल्म का नाम है, और ठीक इसी तरह से शातिर अंदाज में तब दूल्हे को उसमें ठगा गया था, और वही तरीका यहाँ पर इस परिवार ने अपनाया है। दूल्हे का जो परिवार है वो दरअसल इंदौर का रहने वाला है, विशाल शर्मा, जिसकी शादी की तलाश हो रही थी, और कहाँ से जो ठग गिरोह है उन्हें पता चल गया। और कहते हैं ना कि सोशल मीडिया के जरिए जो दोस्ती या पहचान होती है वो कितनी खतरनाक और घातक साबित हो सकती है। उसका एक नमूना ये भी है कि व्हाट्सएप के जरिए लड़की का फोटो भेजा गया और बताया गया कि लड़की की शादी करनी है, अगर आप लोग राजी हैं तो हम शादी कर सकते हैं। तकरीबन 1 महीने तक इस तरह की व्हाट्सएप के जरिए बातचीत चलती रही। फिर परिवार ने उन्हें बुल्ढाना के जो खामगांव तहसील है वहाँ के कोरोली गाँव में बुलाया। वहाँ पर जाने के बाद शादी भी करा दी गई एक खंडहर में ले जाकर लड़के की, और पूरी सिंदूर दान किया गया, बाकी सब चीजें की गई, और बदले में पैसे की डिमांड की गई थी। तो परिवार, लड़के का परिवार जो उन्होंने पैसे भी 50,000 रुपये दे दिए थे। और जब शादी हो गई, फोटो भी निकाल लिए गया, वीडियो भी निकाला है जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद परिवार पहले चला गया, और परिवार के जाने के बाद लड़की ने भी बहाना बनाया और कुछ काम के लिए बाहर गई। उसके बाद सभी लापता हो गए। जब बहुत देर तक लौट कर कोई नहीं आया तब लड़के वालों को शक हुआ, और फिर उन्होंने जब गांव में पूछताछ करनी शुरू हुई तो वहां पे गांव वालों से भी उन्हें मदद मिलने की बजाय उन्हें पीटा गया, और फिर बाद में वो पुलिस में गए। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जो आरोपी है उसका नाम अभी तक समझ में आया है सुरेश जाधव, जो कि अकोला का रहने वाला है, बुल्ढाना का भी रहने वाला वो नहीं है। उसकी पत्नी भी साथ में थी, उसको भी आरोपी बनाया गया है। इसमें एक वृद्ध महिला है जो कि तकरीबन 60 साल की, जो कि दादी बनी थी, वो जरूर पकड़ में आई है, जिससे कि पूछताछ चल रही है। वो उसी गांव की थी।
और इसके अलावा 2 युवक और हैं। तो इन सब की फिलहाल तलाश चल रही है। लगभग 6 लोगों का आरोपी बनाया गया है। दुल्हन भी गायब है। उसका जो सुरेश यादव जो मुख्य आरोपी है उससे क्या रिश्ता है या उसका असली नाम क्या है ये अभी तक पुलिस को नहीं पता चला है। लेकिन 2 टीमें बनाई गई हैं और तलाशी चल रही है। लेकिन कहने का मतलब ये कि बिना किसी जान पहचान के सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए जो इस तरह की पहचान और आगे बढ़ाई जाती है और रिश्ते बनाए जाते हैं वो कितने घातक और खतरनाक साबित हो सकते हैं और इससे कैसे हम ठगे जा सकते हैं उसका एक नायाब नमूना है। और जरूर इस तरह की जो घटनाएं हम देखते हैं या फिल्में जो देखते हैं, जो शातिर अपराधी हैं इस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं और लोगों को ठगते हैं। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक और ठगी का मामला, 50,000 रुपये भी ले गई और जो तमन्नाएं या जो उम्मीदें उन्होंने अपनी शादी के लिए बांध रखी थी वो भी चकनाचूर हुआ और पिटाई अलग से हुई। यमुनानगर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। वो लगातार आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यहां के मॉडर्न कॉलोनी में बुजुर्ग महिला से एक्टिवा सवार बदमाशों ने सोने की बालियां छीन ली। घटना के बाद आरोपी इसे अंजाम देकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस का कहना है कि वो जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। केन्या की 33 साल की महिला नागरिक के पास से कस्टम अधिकारियों ने हेरोइन बरामद किया। यह महिला रविवार से आई थी। लुकआउट नोटिस के अनुसार इसने अपने वीजा पर वही मोबाइल नंबर दिया था जो युगांडा की उन 2 महिलाओं ने भी दिया था जिनके पास से 13 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 90 करोड़ की 13 किलो हेरोइन बरामद